तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कोई भागा क्या? एक तो प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा, बायोलॉजी क्लास चलते चलते चला गया था। वो अकेले बच्चा माँ के साथ आता है, घर से आता है। अच्छा, यहाँ से 3 घंटा है। 3 घंटा नहीं होगा, लेकिन कहाँ से आता है?
हाँ आवाज आ रहा है। यस सर। अच्छा चलो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ओवर हो गया था। नेक्स्ट है दैट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ। गैल्वेनिक सेल, हाँ, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस होता है और जिसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें ये बताया था सी गेट्स कन्वर्टेड टू ई। इसके पहले पढ़ रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जिसमें क्या होता था ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी उसमें सेल रिएक्शंस होता था, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस होता था, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। तो इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। ये जो है आपका बेसिकली जिंक रॉड है, जिंक रॉड ये। और जिंक रॉड को हम लोग ना जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट करते हैं। जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन, दिस इज द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये है आपका कॉपर रॉड। कॉपर रॉड को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट कर देते हैं। ये वाला आपको ना हम लोग देखो, इसको हम लोग ये जिंक रॉड को ही हम लोग एनोड बोलते हैं, एनोड। कॉपर रॉड को ही हम लोग कैथोड बोलते हैं, कैथोड। जिंक रॉड का ये साइन याद रखना, इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव। लोन बताया था ना, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ये जो एनोड होगा लेफ्ट साइड होगा और कैथोड आपका राइट साइड होगा। ये लोन, ये ध्यान रखें, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता था, गैल्वेनिक सेल में जस्ट उसका उल्टा होगा और कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। ये भी मैं बात किया था कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशंस होता है, ऑक्सीडेशंस, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशंस मीन्स क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शंस होगा, रिडक्शंस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पर रिएक्शंस क्या होगा, ये जो हाफ सेल है ना, ये दो बेसिकली गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। इसको हम लोग बोलते हैं एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको क्या बोलते हैं, दैट वन इज कैथोड हाफ सेल या इसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। तो ये जो पार्ट हो गया, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, हाफ सेल। और या इसको हम लोग एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं।
एनोड हाफ सेल, या इसको हम लोग निगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? दिस वन इज रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कैथोड हाफ सेल। या इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ सेल। एनोड हाफ सेल पर जो रिएक्शंस होगा, मतलब यहाँ पर भी डिवीजन कर देता हूँ, इसके नीचे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जो रिएक्शंस होगा, जिंक सॉलिड जो होगा, जिंक रॉड जो होगा, ये क्या होगा? Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में लॉस होगा। ये जो जिंक रॉड है, ये रॉड, ये जो रॉड है ना, रॉड, ये जिंक रॉड, ये क्या करेगा? Zn2+ में कन्वर्ट होगा और उसके लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। मतलब क्या मैं बोला, ये जो Zn2+ कहाँ जाता है? सॉल्यूशन में जाता है, सॉल्यूशन, वो जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, उसमें जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाता है? इनटू रॉड, रॉड पर जाता है। अब ये रॉड पर कहाँ जाएगा? रॉड पर, यहाँ पर उसको हम कनेक्ट करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एक बल्ब लगा देंगे, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए इसे, और इसको कनेक्ट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो तार लगाए हैं ना, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर, वायर। एंड दिस इज एक्सटर्नल हाफ, एक्सटर्नल सर्किट इसको बोलेंगे। दिस इज अब ये क्या होगा? यही ना बोला, ये जो जिंक रॉड है, ये जो जिंक है, ये Zn2+ में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तार से इसको भेजेगा। ये समझा ना? जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, सॉल्यूशंस में आ गया ये जिंक रॉड, और 2 इलेक्ट्रॉन भेजा ऊपर, तार से कहाँ जाएगा? ये ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। तो जब इधर आएगा ना, तो इधर क्या रिएक्शंस होगा? ये जो रिएक्शंस होगा ना, Cu2+ आयंस सॉल्यूशन से, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से जो आ रहा है ना, लेकर क्या होगा? कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट होगा। मतलब क्या मैं बोला, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जो सॉल्यूशन से Cu2+ आयंस, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। सॉल्यूशन में आपके है ना Cu2+ आयन, SO4 आयंस, तो ये Cu2+ आयंस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप भेज रहे हो, उसको लेकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसलिए लिखा ये कहाँ से? फ्रॉम सॉल्यूशंस। कहाँ से जाएगा? ये फ्रॉम सॉल्यूशंस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कहाँ डिपॉजिट होगा? इनटू रॉड, रॉड के ऊपर। दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख लेना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो करंट का फ्लो कैसे होगा? अपोजिट डायरेक्शंस में। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। अब ये देखो, लिख लिया इतना, अब यहां पर समझो। ये सेल ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, रुक जाएगा। कैसे रुकेगा इसको समझो। जैसे धीरे धीरे क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस रॉड में जा रहा है, Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है, और ये बल्ब आपका जलना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, बल्ब आपका जलना शुरू हो जाएगा। बट कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहां पर क्या देख रहे हो ना, इस सॉल्यूशन के अंदर देखो Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा धीरे धीरे। पहले इनिशियली
जितना Zn2 प्लस था उतना सल्फेट था, बट धीरे धीरे एज ये जिंक रॉड Zn2 प्लस कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर छोड़ेगा, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयंस इन दिस कंटेनर विल इंक्रीज। मीन्स Zn2 प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये जो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड में जा रहा था, इस तार में जा रहा था, उसको जाने नहीं देगा। ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसको पकड़ लेगा। ये समझ रहा है ये चीज? इस कंटेनर में प्लस चार्ज बढ़ गया तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाने नहीं देगा, इसको पकड़ लेगा। समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो बल्ब कैसे जलेगा? दूसरा चीज, जैसे जैसे देखोगे इस कंटेनर में सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अगर सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ गया। अगर निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या, निगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे। ये तो जाने नहीं दे रहा है और ये आने नहीं देगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या दिमाग लगाया, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगाया। पहले इसका दिक्कत समझ में आ रहा है? क्या दिक्कत आ गया? अब इसमें क्या कर रहा है कि साइंटिस्ट लोग ने इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। सॉल्ट ब्रिज लगाने से काम इजी हो जाता है। कैसे इजी होता है यहाँ पर समझे आप। पहले तो ये तो समझ में आ रहा है ना, इस कंटेनर में धीरे धीरे Zn2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। इस कंटेनर में क्या होगा? इस कंटेनर में Cu2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। प्रॉब्लम क्या था उसको समझिए, उसको लिखा नहीं रहा हूं, अब यहां पर समझो। यहां पर हमने क्या किया, यू शिफ्ट ऐसा, इस तरह का, इसी को क्या बोलते हैं ना, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। इसमें मेनली ना हम लोग क्या करते हैं, KCl को भर देते हैं। KCl हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, KNO3 हो गया, लिखा होगा। इसके अंदर मेनली क्या करते हैं ना हम लोग, सॉल्ट को भर देते हैं। नाम ये सॉल्ट ब्रिज मतलब क्या, इन दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करेगा। ब्रिज, ब्रिज इज द कनेक्टिंग पॉइंट, तो इसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। क्यों सॉल्ट? इसके अंदर सॉल्ट भरा जाता है और ये ब्रिज, ब्रिज मतलब दोनों को कनेक्ट करता है, इसलिए ब्रिज बोला है इसको। अब ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर मान लो कि KCl आयन भर दिया, KCl मतलब K प्लस और Cl माइनस। अब क्या होगा समझो, इधर इसके अंदर क्या होगा, जैसे इधर क्या हुआ था, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था तो क्या करेगा ना, ये Cl माइनस आयन इधर मूव करेगा, Cl माइनस आयन इधर मूव करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके रखा था ना Zn2 प्लस, तो ये Cl माइनस आयंस क्या करेगा, इसको न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रॉड में फ्लो करना शुरू कर देगा और ये K प्लस आयंस क्या करेगा, इधर आएगा। K प्लस आयन इधर आएगा, इधर आकर क्या करेगा, जो आपका निगेटिव सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये समझा? तो अगर ये न्यूट्रल हो गया तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, बल्ब जलेगा। यहां पर ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्या चीज, वो तो लिखाऊंगा सॉल्ट ब्रिज के बारे में। अभी सॉल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको हम फोकस करेंगे थोड़ा देर के बाद। ये जो फ्लो ऑफ करंट कैसे था, फ्लो ऑफ, पहले ये पूछते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फ्रॉम, कैसे, एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे ही हो रहा है ना, एनोड से कैथोड। फ्लो ऑफ करंट, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कैथोड टू एनोड, और ये कहां, एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में। कभी कभी क्या करते हैं ना, इंटरनल सर्किट में पूछ लेते हैं। तो ये मान लो एक तरह का इंटरनल सर्किट है, तो इंटरनल सर्किट तो क्या होगा, ये करंट ऐसे आया और ऐसे होकर चला जाएगा, समझा इसे।
देख करंट आया, ऐसे ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे चला गया, फिर ऐसे आया, समझा? मतलब इंटरनल सर्किट में करंट कैसे जाएगा? दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये ध्यान रखना। अगर एक्सटर्नल सर्किट में पूछ देगा तो इंटरनल सर्किट में। चलो, तो ये सब कुछ बेसिक गैल्वेनिक सेल के बारे में था। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज के बारे में देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज लिखो हेडिंग, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज हेडिंग दो, सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस, एक एक करके पॉइंट लिखते जाओ। सॉल्ट ब्रिज मेनली क्या है इसमें? यही सॉल्ट ब्रिज, इट इज ए इन्वर्टेड यूट्यूब। ये क्या है? यूट्यूब स्ट्रक्चर होता है, इसको उल्टा कर दिए, इन्वर्टेड बोला। इन्वर्टेड यूट्यूब स्ट्रक्चर इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड। और ये सब ये ध्यान रखना, ये सब इलेक्ट्रोलाइट कभी सेल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और साथ ही साथ क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी बैलेंस करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा ही नहीं। तो एक एक करके लिखते जाओ, मैं लिखाता हूं। लिखो, सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड, सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड, यू शेप्ड, यू शेप्ड inverted tube, inverted tube, inverted tube which contain an inert electrolyte, inert electrolyte, electrolyte, inert electrolyte like ये एग्जांपल याद रखना, KCl, KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। in their semi solid form, in their semi solid form, semi solid form। देखो एक चीज समझो, अगर इसके अंदर हम KCl को पूरा लिक्विड फॉर्म में भर दिया तो क्या हुआ? ग्रेविटी कारण क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। तो इसको हम जो KCl भरते हैं ना, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। पूरा सॉलिड भी हो गया तो दिक्कत है, फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये हम लोग इसको क्या पेस्ट बना देते हैं, पेस्ट। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली KCl को जेलाटिन होता है, जेलेटिन के अंदर डाल देते हैं, या अगर अगर सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा पेस्ट टाइप का होता है, चिपचिपा टाइप का होता है, उसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा ना, ये आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जिससे क्या होता है ना, ये एक, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, कॉटन प्लग डाल देते हैं, थोड़ा सा कॉटन प्लग, ताकि क्या होगा ना, इसका फ्लो धीरे धीरे होगा, आयंस का फ्लो धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पर कॉटन प्लग भी लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख सकते हो अगर दिक्कत है तो। यहाँ पर ये क्या है? दिस इज कॉटन प्लग, मतलब उसके मुंह पर थोड़ा सा कॉटन लगा देते हैं। फिर इसको ब्रैकेट में लिख लो, सेमी सॉलिड फॉर्म के ब्रैकेट में लिख लेना, मेड इन, मेड इन, मेड इन, चाइना नहीं, मेड इन जेलाटिन, 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 मेड इन जेलाटिन, और अगर अगर पाउडर, मेड इन जेलाटिन और अगर अगर, अगर अगर पाउडर। चलो, तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज है।
अब इसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो उसके नेक्स्ट लिखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या था बताया आपको। सॉल्ट ब्रिज का एक एक करके फंक्शन लिखो, 3-4 फंक्शन है। एक पहला फंक्शन लिखो, इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल। It connect the solution of two half cell and complete the circuit. It connect the solution of two half cell and connect the circuit and complete the circuit. Complete the circuit. तो पहला पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है और साथ ही साथ पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है, करंट का फ्लो पूरे सर्किट में करवाता है, समझा। अगर ये नहीं रहता तो दिक्कत होता। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या करता है, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है और साथ ही साथ पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। इसी समझ में आएगा। दूसरा फंक्शन लिखो, it maintain electrical neutrality of solutions. It maintain the electrical neutrality of the solutions. Maintain electrical neutrality of the solutions. ये चीज भी आप देख रहे होगे, ये देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। इधर Zn2 प्लस बढ़ गया था तो Cl माइनस को बेचकर न्यूट्रलिटी मेंटेन किया, इधर सल्फेट बढ़ गया था तो K प्लस को बेचकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। समझे ये चीज। तीसरा पॉइंट लिखो, इट सप्लाइज anion to anode, it supply anion to anode and cation to cathode, ये भी पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ये एनायन को सप्लाई करता है एनोड की तरफ और केटायन को सप्लाई करता है कैथोड की तरफ। इसी कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। जब तक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा और आपका बल्ब जलता रहेगा। लास्ट पॉइंट में लिखना, it avoids liquid junction potential. It avoid liquid junction potentials. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स। एक्चुअली जो होता है ना, ये जो सेल होता है तो इन दोनों में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ चार्ज सेपरेशन होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी कभी चार्ज सेपरेशन हो तो क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है और उस पोटेंशियल डेवलप होने के कारण ही क्या होता है, ये जो बल्ब है ये ग्लो करता है। तो अभी ये जो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहता तो एक लिक्विड एक निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता। एक्चुअली क्या होता है ना, ये दोनों इस तरह से अगर समझ सकते हो, उतना ज्यादा तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तब पर भी देखो यहाँ पर ये जिंक रॉड और ये है आपका कॉपर रॉड। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, बल्ब लगा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इधर क्या होगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। ये समझ रहे हो ना, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया था। अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते, देखो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा था, बल्ब आपका जल रहा था, बट ये दोनों चार्ज सेपरेशन होने के कारण क्या हो गया, एक अंदर भी, इस सॉल्यूशन के अंदर भी एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। जैसे मान लो ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा था दैट इज 3 वोल्ट,
बट ये जो जंक्शन पर क्या हो रहा है, लिक्विड लिक्विड आकर मिल जा रहा है, लिक्विड लिक्विड आकर मिल जा रहा है। मिलने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। लेट ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है 0.5 वोल्ट, तो आपका जो नेट पोटेंशियल होगा ना दैट विल बी 3 माइनस 0.5, समझा, 2.5 हो जाएगा। ये एक तरह से निगेटिव पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। बट अगर हम सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे तो क्या होगा, इस तरह का सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगा, समझा। इसलिए बोला जाता है ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है ना, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करता है। ये जो एक तरह से ना निगेटिव पोटेंशियल है, निगेटिव पोटेंशियल जो कि आपका नेट पोटेंशियल को कम कर दिया। ये पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उससे आपका ज्यादा बल्ब जलेगा। बट ये दोनों आपस में कांटेक्ट आने के कारण क्या हो गया, ये दोनों आपस में कांटेक्ट आने के कारण इसके अंदर एक निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। चार्ज सेपरेशन है, पोटेंशियल डेवलप होगा। तो इसी को क्या करता है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है अवॉइड्स करता है, इस तरह का सिचुएशन आने नहीं देता है। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ फंक्शंस हो गया। अब इसका प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखिएगा। मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, यही इसका मतलब होता है स्पीड। आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन, आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन present in the salt bridge, present in the salt bridge should be same, should be same. Ionic mobility of cations and anion present in the salt bridge should be same, वो सेम होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता। अगर मान लो कि ये ज्यादा तेज से भागता और ये धीरे भागता तो दिक्कत हो जाता। ये अगर तेज से भागता तो ये तो न्यूट्रल तो कर देता, बट इधर दिक्कत हो जाता, इधर रिपल्सन बढ़ जाता। इसलिए दोनों का मोबिलिटी सेम होना चाहिए, दोनों का मूवमेंट सेम स्पीड से होना चाहिए। तो ये बात भी ध्यान रखना। चलो, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था दैट इज रिलेटेड सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद आज यहीं छोड़ देते हैं, इसको आगे पढ़ाएंगे धीरे धीरे। आज के लिए तो हो गया ना उतना ही। गैल्वेनिक सेल टाइम लगेगा, गैल्वेनिक सेल टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड टाइप जो बताया था, थर्ड क्या बताया था याद है? थर्ड क्या बताया? कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस, वो जल्दी हो जाता है। यही जो गैल्वेनिक सेल टाइम लेता है। और ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो तो ओवर ही हो गया। उसका क्वेश्चन आप बना सकते हो खोज खोज के।